आज हम सी टेट CTP 7 फरवरी 2026 का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे, पेपर 2। हेलो फ्रेंड, दिस इज खुशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्मार्टली खुशी चैनल में। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। अभिकथन: बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। गलत है। कभी भी हम बच्चों में कंपैरिजन मीन्स तुलना नहीं करेंगे। कारण: बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। गलत है। सही विकल्प है ऑप्शन 3, ए और 8 दोनों गलत हैं। समझते हैं कि ये दोनों गलत क्यों हैं। अभिकथन क्यों गलत है? बच्चों के बीच हम कभी भी तुलना नहीं करेंगे। तुलना एक नेगेटिव कीवर्ड माना जाता है। कारण में ये लिखा है कि बुद्धि मतलब एक जन्मजात क्षमता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसे पोषित नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। जब आप बच्चे को एक एनवायरनमेंट दे देंगे, वो पढ़ाई का माहौल, तो वो एक एवरेज से इंटेलिजेंट भी बन जाएगा। प्रैक्टिस कर करके वो बहुत कुछ सीख सकता है, इसीलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिक के उदाहरण देती है, कोशिश कर रही है कि वे ऑप्शन जेंडर भेदभाव को मजबूत करें, जेंडर पहचान को सक्षम करें, जेंडर स्थिरता का निर्माण करें, जेंडर रूढ़िवादियों को तोड़ें। सही जवाब है ऑप्शन 4, जेंडर रूढ़ियों को तोड़ें। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर 4 क्यों है। देखिए यहाँ पर टीचर क्या कर रही है, वो बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल दे रही मेल और फीमेल के। जैसे मैं एक मेल का एग्जाम्पल देती हूँ जो साइंटिस्ट हैं, APJ अब्दुल कलाम। एंड सेकेंड मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कल्पना चावला, जो अंतरिक्ष में जाने जाने वाली पहली महिला मानी जाती है। देन क्लासरूम में टीचर दोनों एग्जाम्पल्स को दे रही है, तो इसका मतलब टीचर क्या कर रही है, ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप, वो जेंडर जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उनको तोड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन: सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रूपदार होते हैं। अभिकथन गलत है। कारण: इसका कारण क्या दिया है, जो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पाद करते हैं। ये भी गलत है। सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, ए और 8 दोनों गलत हैं। जानते हैं क्यों गलत है। अभिकथन में लिखा है कि सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती है। ये कोई फिक्स नेक्स्ट तो नहीं है ना कि लड़कियां मेहनती होगी, लड़कियां लेजीनेस भी हो सकती है, लड़के बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो भी लेजी हो सकते, तो कोई फिक्स नहीं है। तो ये एक बेकार की बात है। यहाँ पे जो रीज़न दिया है वो भी गलत है। जब असर्शन गलत है तो जो रीज़न दिया है वो भी गलत माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक असमानता, कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियाँ, विविधता का सामान्य चित्रण, उनके अलग अलग बुद्धिलब्धि स्तरों का असामान्य मापदंड। ये क्वेश्चन एक पॉजिटिव है, तो इसका पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड के आधार पर आप दे सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, मीन्स व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सीटेट में प्रीवियस क्वेश्चन देखे गए हैं। हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग है, यूनिक है। अगर आप एक क्लास में देखें 30 बच्चे होते हैं तो हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। हर बच्चा एक अलग स्ट्रैटेजी को अपनाकर सीखता है। इसे ही व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है कहलाता है प्रारूप संदर्भित, मानक संदर्भित, आत्म संदर्भित, मापदंड संदर्भित। सही जवाब है ऑप्शन 2, मानक संदर्भित। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट एग्जाम 2026 सितंबर में जो होने वाला है। देखिए, दो तरह के स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। एक होता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, जो आप देने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीटेट, पहले मैं आपको समझाती हूँ कि होता क्या है। सीटेट में क्राइटेरिया फिक्स है, जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए 82 मार्क्स लाने हैं तो वो एग्जाम में पास माने जाएंगे। देन जो यूआर वाली कैटेगरी वाले होते हैं उनके लिए 90 होते हैं तो वो पास माने जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया पहले से फिक्स है कि इस कैटेगरी को इतने मार्क्स लाने, इस कैटेगरी को इतने मार्क्स लाने हैं। देन हमारा सेकंड टेस्ट मानक संदर्भित टेस्ट है। देखिए, ये वाला टेस्ट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप टीचिंग वैकेंसी जो निकलती है, फॉर एग्जांपल DTSB के अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं, तो उसमें क्या होगा, एक कट ऑफ निकलेगी। कट ऑफ निकलने के बाद एक कंपैरिजन किया जाता है कि इस कट ऑफ के अंतर्गत कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं, तो वहाँ पर कंपेरिजन हो रहा है बच्चों का। इसी को बोलते हैं मानक संदर्भित टेस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में कम करना चाहिए। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए। आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होने चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड सही है। पढ़ते हैं क्यों सही है। आकलन को छात्रों के अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड वाला सही है। आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए, बिल्कुल सही है। इस टाइप के सवाल को एग्जाम में चुटकियों से कैसे हल करें, आइए जानते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना है।
फॉर एग्जाम्पल मैं फास्ट रीड करती हूँ। आकलन को छात्रों को अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए। आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होना चाहिए। हम एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। कक्षा आकलन के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कौन सा सही है, यानी कि हमें राइट ढूंढना है। तो जो नेगेटिव वर्ड होगा हम उसको हटा देंगे। ऑप्शन में देखेंगे किस किस में नेगेटिव कौन कौन से ऑप्शन में है। आप थर्ड वाले को देखिए, वो एक नेगेटिव है। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करने, ये बिल्कुल गलत है। जब भी हम असेसमेंट बच्चे का करते हैं तो डर और तनाव पैदा नहीं करता, बल्कि वो उसकी कमियों को बताता है। वहाँ वो अपनी कमियों से सीख सकता है। जिस ऑप्शन में थर्ड है, समझिए वो ऑप्शन सही नहीं होगा। देखिए ऑप्शन सेकंड में आपको थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन थर्ड में भी थर्ड है, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन फोर्थ में भी थर्ड ऑप्शन है, इसलिए ये गलत हो गया। बचा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है। सही जवाब है ऑप्शन 4। एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। हाई ऑर्डर क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग वह है जहाँ पे बच्चा ज्यादा सोचेगा, वही आंसर सही होगा। CTET सितंबर 2026 असर्शन और रीजन के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कीजिएगा। जो प्रीवियस क्वेश्चन है खासकर उनको ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा। देन क्या होता है कि पिछले सालों में देखा गया है कि असर्शन और रीजन मीन्स अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो 6 से 8 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। देन क्वेश्चन रीड करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उसके शिक्षक द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। टीचर ऐसे समझ लेते हैं कि जिसकी राइटिंग खराब है उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है, यानी कि वो बौद्धिक रूप से कमज़ोर है। कारण विद्यार्थियों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 4। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं। क्वेश्चन में नोट है, इंपॉर्टेंट है, नोट को ध्यान से पढ़िएगा। विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृति को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही है। हमसे पूछा है तरीका नहीं है बढ़ावा देने का, यानी कि नेगेटिव पूछा है। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रहों के अनुकूल व्यवहार करना। देन थर्ड, अलग अलग पृष्ठभूमियों और संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थी को अवसर प्रदान करना। बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। पाठ्यक्रम सही विकल्प है ऑप्शन 2। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना है। इसका मीन्स ये है कि टीचर्स अपने स्टीरियोटाइप को बदल नहीं रहे हैं, मतलब जो स्टीरियोटाइप चलती आ रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बिहेव करते जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए। 4 क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे इनको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।